कमीशन से कोई उपेक्षाएं या फिर कोई सवाल? बिल्कुल। वाले व्यक्ति हैं जो इस समय कहीं का ये चरण चल रहा है हमारे लिए देखा जाए, हमने कोई टेंडर नहीं भरा था भगवान का कि ब्राह्मण धर्म जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति द्वारा हमारी उपेक्षा हुई हमारे समाज में, यूपी पुलिस में एसआई में सब जब मेरा चयन हुआ था, फिर भर्ती निरस्त हो गई, मेरा मेडिकल वगैरह भी हो गया था, खैर वो उसके बाद में हमारे नीचे नंबर वाला लड़का था वो जो भी था उसका चयन हो गया था, हमारा नहीं हुआ था। ऐसे ही रेलवे में मेरे 57 नंबर थे और उसके 18 नंबर थे मात्र, और वो चयनित हो गया था। उसके बाद से हमने किसी प्रकार की सरकारी में कोई फॉर्म भरा ही नहीं, प्राइवेट जॉब करी 21 साल इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अजीत मिश्रा जी हमारे बच्चे मित्र हैं, तो अजीत मिश्रा के माध्यम से यहाँ पर बताऊँ हमारा बेसिक अपेक्षा ये है प्रोसेस से कि प्रत्येक ब्राह्मण व्यक्ति में पहले तो ब्राह्मण का बोध हो कि आप स्पेशलिटी आपकी है क्या। 87,000 लोगों के बाद में मानव जन्म का मिलना, फिर ये पुरुष शरीर का मिलना, फिर ये नारी शरीर का मिलना, फिर ये ब्राह्मण, ये आपके पूर्व जन्मों के द्वारा उनके संचित कर उनके परसों ब्राह्मण रहे हैं। आज हमारा युवा वर्ग 40-45% युवा वर्ग को देते हैं हाथों में सिगरेट लिए हुए या गिलास लिए हुए। आप अपने आप को एक व्यक्ति को नहीं पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हर जगह पर, और एक ब्राह्मण को इंगित किया जाता है देखो पंडित का काट रहा है, पंडित का सलाह पी रहा है। तो पहले तो हमें अपने मित्रों को जागरूक करना है कि आप पतित ना हो, क्योंकि जब डॉक्टर ही पूरी तरीके से बीमार हो जाएगा तो कहीं से वहाँ से इलाज कैसे करेगा। समाज को दिशा दिखाने वाला ब्राह्मण आज मातृशक्ति की बात कर रहे थे। मातृशक्ति आप अपने को पहचानिए, भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं, भगवान विष्णु चक्र धारण करते हैं, अन्य अन्य देवता भगवान श्री राम धनुष्मान, लेकिन माँ आदिशक्ति महिषासुर के समय केवल एक शरीर और माता के 8 हाथ में अलग अलग सभी देवताओं के एक अस्त्र। आदिशक्ति का क्या रूप है, क्या उनकी सीमाएं हैं। अभेद रूप से सबसे पहली जिम्मेदारी नारी शक्ति की होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सनातन शिक्षा दे, धर्म प्रदत्त बनाए उनको, ताकि वो किसी भी रूप में बाहरी विधर्मी शक्तियों का वो खंडन कर सके। आज हमारे समाज में हमारे युवा लड़कियां दूसरे विधर्मियों के जाल में फंस करके अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर आती हुई जा रही हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद, उनको शिक्षा देने के बावजूद, क्योंकि वो पश्चिमी जो पाश्चात्य शैली आधुनिकता भावे विनाश जो है उस आधुनिकता की राह में धीरे धीरे वो अंधे होते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश ही नहीं, जितने ब्राह्मण समाज के हमारे लोग हैं जो आपस में जुड़े हैं, पहले वो ब्राह्मण का बोध कराएं। शिखा, तिलक, जनेऊ, ये प्रत्येक ब्राह्मण व्यक्ति के लिए जिनका जो कंप्लीट हुआ है, ये तिलक, ये शिखा और ये जनेऊ हमेशा धारण करें, क्योंकि हमारा आपका सम्मान अगला जब कोई पंडित जी कहता है तो हम पंडित दिखते हैं, तो दिखने के लिए करते हैं। केवल नाम मात्र से नाम मात्र से काम नहीं है। हमारे मेरा दादा है सिलेंडर प्रेस का विकासनगर कानपुर में आईआईटी के नाम से दुकान है, और मिश्रा जी हमारे परिचित हैं। 21 साल में इस कंपनी में काम करके आया, शीर्ष पर जीवन में रहा। मेरे रूम में 99.9% केवल ब्राह्मणों के होते थे, क्योंकि समाज हमें उपेक्षित करता है, हमसे आशा कौन रखेगा, सुविधाएं नहीं देगा। आज हम शीर्ष पे हैं तो हमारा ये स्पेशल डीएनए के ब्राह्मण है, ये डीएनए लेके आए हैं। किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर है वो ब्राह्मण, किसी भी सेवा क्षेत्र में ब्राह्मण, व्यापार में ब्राह्मण। बस कमी क्या है कि हम अपने समाज के जुड़े हुए लोगों को जगा नहीं पा रहे हैं, एकीकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए जहाँ तक मेरा आज की मीटिंग में हमारी सफलता माना जा रहा है कि अब मेरी आशाएं जगी हैं कि और लोगों को हम ब्राह्मण हिसाब जगा सकते हैं और उनके अंदर ब्राह्मणों का बोध जीवित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण लोग हैं तो चातुर्वर्ण्य की स्थापना में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि चारों वेदों की स्थापना उन्होंने करी है, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा कार्य। ब्राह्मण को कभी भी आप देखेंगे बेहतर ब्राह्मण की कला सुनने मिलेगी, ब्राह्मण की बना के नहीं रहा। किस बात से ब्राह्मण को इस बात को दोषी माना कि जात बात हमने उठा दिया है, जात बात हमने बनाया, हमने की व्यवस्थाएं तो क्षत्रियों में दी, कुशाला कितने आक्रमण हुए, और हर समय इस बात का इतिहास साक्षी है। जिस समय आज शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ उस समय कौरवों को कितना आनंद था, किस प्रकार से सनातन को हानि मिल रही थी। आज शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अवस्था में 4 पीठों की स्थापना की, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, राजा धर्मा के माध्यम से सनातन धर्म को पुनः घोषित किया। राजा पुष्पमित्र अकेला ब्राह्मण राजा जिसने भ्रष्टाचार
को सहा नहीं और उसने अपने बाहुबल से उसका दमन किया। उस प्रकार से हमें भी वीरत्व के भाव आने चाहिए। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं, और जब आवश्यकता पड़ेगी सबको उठा के भगवान परशुराम की बात करेंगे। भगवान परशुराम के केवल इसलिए नहीं पूजा जाना चाहिए कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को संहार किया, उन्होंने मात्र 21 बार को संहार किया, वो भी है शक्ति वंशियों का, जिन्होंने उनके पिता और उनकी माता रेणुका को जब अत्याचारी बहुत से आतताई से हारे परेशान हुए थे तब उन्होंने संहार किया था। इसलिए हमें आत्मसात करना चाहिए गुरुदेव वशिष्ठ को और भाव के प्रयोग में भगवान श्री परशुराम जी को। जय जय सीताराम, जय श्री परशुराम। यही आशा है।